जय श्री राम दोस्तों। कल के पाठ में हमने जाना कि कैसे माँ सीता और हनुमान जी मिलते हैं। माँ सीता को कैसे हनुमान जी पर यह भरोसा होता है कि वो कोई माया नहीं, श्री राम के ही दूत हैं, और कैसे हनुमान जी श्री राम की पीड़ा और व्यथा माँ सीता को समझाते हैं और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। आज हम उससे आगे की कथा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी के मन में कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इससे पहले की दोहा और चौपाइयों को जानने के लिए हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, कहे राम वियोग तब सीता, माँ कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा समनिश शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तई पीरा, उरग स्वास समत्रविद समीरा। कहे युते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीत रसु हित नहीं माहि। प्रभु संदेशु सुनत बैदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कदराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति भानु कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। सियावर राम जय जय राम, जो रघुवीर होति सुध पाई। करते नहीं विलंबु रघुराई, राम बान रवि हुए जानकी। तम बरूत कह जातु धान की, अब ही मातु मैं जाऊं लवाई। प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन सहित आइए रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले जइहे। त्रिपुर नारद आदि जस गइये, है सुत कपि सब तुम ही समाना। जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयो। पुनि लग रूप पवन सुत लयो दोहा। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। सियावर राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी माँ सीता को व्यथित देखते हैं, तब वो श्री राम का संदेश माँ सीता को सुनाना शुरू करते हैं। हनुमान जी माँ सीता को श्री राम का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि श्री राम ने कहा है कि आपके वियोग में उनका हर पल प्रतिकूल हो गया है। हर पदार्थ जिससे उन्हें लगाव है वो उन्हें उल्टा फल दिखाई देता प्रतीत होता है। जिस फूलों से उन्हें सुगंध आती है वो फूल अब उन्हें कांटे की तरह चुभ रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में रात काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान तपता दिखाई देता है। वृक्षों के कोमल पत्ते मुझे अग्नि के समान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मेघ ऐसा लग रहा है जैसे पीड़ा देने वाला खौलता हुआ तेल बरसा रहे हैं। जो लोग मुझसे प्रीति रखते थे वो अब मुझसे शत्रुता कर रहे हैं। मेरे और तुम्हारे प्रेम की जो प्रीति है वो सिर्फ मेरा मन ही जानता है, और इस मन की व्यथा मैं किसी से कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई समझ नहीं सकता। यहाँ पर श्री राम भी ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे मन की जो व्यथा होती है, चाहे वो किसी के प्रति हो या किसी चीज की वजह से हो, वो मन की व्यथा सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। हमारी मन की व्यथा शायद हम किसी को बताएं तो, लेकिन वो समझ नहीं सकता। श्री राम कहते हैं कि ये व्यथा, ये दुख, ये अकेलापन मैं महसूस तो कर रहा हूँ, लेकिन कहूँ किससे? कौन समझेगा इसको? ये सारी व्यथा सिर्फ मेरा मन ही जानता है, और मन तो सदैव तुम्हारे पास ही रहा है। प्रभु का संदेश हनुमान जी के द्वारा इस प्रकार सुनाए जाने के बाद माँ सीता प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होकर उनकी आंखों से फिर से एक बार आंसू छलक जाता है। जिस पर हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ सीते, आप धैर्य धरिए। ये सभी राक्षस एक पतंग के समान हैं, और प्रभु श्री राम का तीर अग्नि के समान है। हनुमान जी कहते हैं, हे माते, आप इन सभी राक्षसों को जला हुआ ही समझिए। कुछ क्षण, कुछ दिन का इंतजार, और फिर आपको आपकी व्यथा से मुक्ति मिल जाएगा। तो आप कायरों वाली बातें छोड़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करें और उनकी प्रतीक्षा करें। इसके आगे हनुमान जी ने कहते हैं कि यदि श्री रघुनाथ को ये खबर होती कि आप यहाँ पर हैं तो शायद इतनी देर न लगती, लेकिन अब उन्हें ये खबर जल्दी मिलेगी। मैं आपका संदेश श्री राम तक लेकर जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आने में उन्हें कोई विलंब नहीं होगा। हे माते, मैं आपको इन राक्षसों के बीच इस लंका से अभी ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरे प्रभु मेरे श्री राम की आज्ञा नहीं है। इसीलिए आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए। मैं आपका संदेश प्रभु तक लेकर जाऊंगा, और प्रभु शीघ्र अति शीघ्र यहाँ आकर लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से मुक्त कराकर अपने श्री धाम लेकर जाएंगे। इस बात को सुनकर माँ सीता चिंता जताते हुए हनुमान जी से कहती हैं, हे पुत्र, तुम सभी वानर छोटे छोटे हो, छोटा छोटा स्वरूप है तुम्हारा, कितने कोमल हो,
और ये राक्षस महाबलवान, महाभट, ये नरभक्षी हैं। इनके सामने तुम लोग कैसे इनसे विजय प्राप्त करो? माँ सीता के हृदय में ऐसा संदेह उठता हुआ देखकर हनुमान जी ने उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन कराए। ऐसा कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के समान सोने जैसा चमकता हुआ वज्र सा शरीर था हनुमान जी का। जिस शरीर के आकार को देखकर युद्ध में शत्रु भय से ही पीछे हट जाए, शत्रु डर कर ही अपने शस्त्र छोड़ दे, ऐसा बलवान, ऐसा चमकता हुआ शरीर हनुमान जी का, जो उन्होंने माँ सीता के सामने प्रकट किया है। जब माँ सीता ने हनुमान जी का ऐसा विकराल स्वरूप देखा, तब जाकर उनके मन में धैर्य धीरज हुआ, उन्हें विश्वास हुआ, और फिर हनुमान जी ने सौम्य रूप धारण कर लिया और माँ सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सौम्य रूप में आने के बाद हनुमान जी माँ सीता से कहते हैं कि हे माते, हम वानरों में इतनी बुद्धि तो नहीं होती, लेकिन प्रभु के प्रताप से छोटा योद्धा भी बड़े से बड़े बलवान को धूल चढ़ा सकता है, और प्रभु की तो हम पे सदा ही प्रीति रही है। दोस्तों, यहाँ पे हनुमान जी श्री राम का संदेश सुनाते हुए माँ सीता को अपने बल बुद्धि का भी परिचय देते हैं और उन्हें धीरज रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए कहते हैं। दर्शकों, यहाँ पर जब हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि मुझे राम जी की आज्ञा नहीं है, वरना मैं आपको उठाकर अभी लेकर जाता? क्या राम जी ने उन्हें ऐसी आज्ञा दी थी, या फिर ऐसी मर्यादा का पालन वो कर रहे थे, या कोई और इसके पीछे रहस्य? आप लोग इस पे रिसर्च कीजिए, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं करता हूँ अगले दिन की तैयारी। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।